उदगाड़ा वेंकटेश्वरम, 7वीं रैंकर वी बेकेना अभिनव चौधरी, 9वीं रैंकर नागिरेड्डी बालाजी रेड्डी और 10वीं रैंकर याकंटीपनी वेंकटा मनंदर रेड्डी का ताल्लुक भी तेलुगु रियासतों से है। IIT हैदराबाद जोन में सरकर्दा 100 में से 40 रैंक हासिल किए। सरकर्दा 10 में 6 का ताल्लुक भी इसी जोन से है। सरकर्दा 200 में से जोन में 75 रैंक हासिल किए। इस जोन से जुमला 10,432 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए। तेलंगाना के शोहदा की यादगार इफ्तिताह के लिए तैयार। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वालों की याद में तामीर तेलंगाना शोहदा की यादगार इफ्तिताह के लिए तैयार है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 22 जून को इसका इफ्तिताह अंजाम देंगे। हैदराबाद शहर के क़ल्ब में सेक्रेटरीट के सामने ये यादगार इख्तियारी अंदाज में तामीर की गई, जो मुकम्मल तौर पर स्टेनलेस स्टील से बनी है। इसे ख़ास तौर पर एक दीप की शक्ल में बनाया गया। इसमें ऑडियो विजुअल रूम, कन्वेंशन रूम, रूफटॉप रेस्टोरेंट वगैरह का इंतज़ाम किया गया है। यादगार का इफ्तिताह इस माह की 22 तारीख को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव करेंगे। आर्टिस्ट रमना रेड्डी ने इस यादगार को डिज़ाइन किया। उन्होंने कहा कि यह असली आर्किटेक्चर का नमूना है। इसके अतराफ़ छोटे फव्वारे भी लगाए गए जो इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस लोहे की ख़ास बात यह है कि कई बरसों तक भी इस पर जंग नहीं लगेगा। इसमें 1200 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया। इसको पेशा वाराना तौर पर बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक तामीर किया गया। उन्होंने कहा कि इस पर दीप बनाया गया जो तेलंगाना के शोहदा को खराज है। ये हमें मकसदी यादगार है। तश्कील तेलंगाना की तकारीब के सिलसिले में रंगारेड्डी ज़िले में कल हरिता उत्सव का एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव महेश्वरम मंडल के तिमालूर में अर्बन पार्क में पौधे लगाएंगे। वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी भोपाल रेड्डी ने इस प्रोग्राम के इंतजामात का जायज़ा लिया। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि जुमला 40 किस्म के पौधे दस्तयाब कराए गए हैं। ग्रेटर वारंगल कॉरपोरेशन के कमिश्नर शेख रिजवान ने अवाम से कहा है कि वो रियासत में पहली मरतबा डिजिटल बारकोड के जरिए टैक्स अदा करने के मौके से फ़ायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि शहरियों को डिजिटल डिमांड नोटिसें दी गई और अवाम इन्हें स्कैन करते हुए बिल्स अदा कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसके इल्म में मीडिया के बाद गोशों की इतलात आई हैं कि बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस में छापे गए कई बैंक नोट्स लापता हैं। RBI ने वाज़ेह किया कि ये इतलात सही नहीं है। यह इतलात कानूनी हक़ मालूमात 2005 के तहत प्रिंटिंग प्रेस से हासिल करदा मालूमात की गलत तशरीह पर मबनी है। RBI ने यह भी बताया कि प्रेस में बैंक नोट छापने और इसे RBI को पहुंचाने के लिए एक हरकियाती निज़ाम काम करता है, जिसमें तैयारी, स्टोरेज और तक़सीम पर नज़र रखने का प्रोटोकॉल भी शामिल है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो ऐसे मामलात में वक्फे से RBI की तरफ से जारी की जाने वाली मालूमात पर इन्हिसार करे। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगले 3 दिनों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बिशुमुल 10 रियासतों में शदीद गर्मी का इंतबाह जारी किया है। गर्मी की लहर के मद्देनज़र बिहार में रेड अलर्ट जारी किया गया। महकमे मौसमियात ने आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुल्क, भद्राद्री, कोत्तगुड़म, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनुमकोंडा ज़िलों के अवाम को खबरदार किया है कि वह शदीद गर्मी के पेश नज़र दिन के वक्त अपने घरों से बाहर न निकलें। खम्मम में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस उलट गई, 5 मुसाफिरीन ज़ख्मी। तेलंगाना के ज़िले खम्मम में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस उलट गई। ज़िले के कोसुमंची मंडल की सूर्यापेट कौमी शाहरा पर प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में 5 मुसाफिरीन ज़ख्मी हो गए। इस हादसे के वक्त बस में 37 मुसाफिरीन सवार थे। ये बस हैदराबाद से AP के राजमंड्री जा रही थी। इस हादसे में ज़ख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुसल्लियों ने इमाम साहब को शादी में दिया गाड़ी का तोहफ़ा। तेलंगाना के ज़िले नारायणपेट जुट्रम के मुसलमानों का मिसाली जज्बा। तेलंगाना के ज़िले नारायणपेट के छोटे सा मंडल पेड्डा जुट्रम के मुसलमानों ने अपने जामे मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इरफात निज़ामी, जो मदरसे दारुल उलूम अशरफिया कोलमपल्ली से फारिग हैं, की शादी खाना आबादी के पुरमसरत मौके पर इन्हें हदिया और तोहफ़े में स्कूटी गाड़ी पेश करते हुए हुफ़ाज़ व उलमा कराम और अपने इमामों से मोहब्बत व अक़ीदत, इनकी इज़्ज़त व क़दर की ऐसी बेनज़ीर मिसाल पेश की है जो खाल ही कहीं नज़र आती है। इस इक़दाम की पूरे ज़िले ही में नहीं बल्कि हर तरफ ज़बरदस्त सताइश की जा रही है।
मोबाइल ऐप डाउनलोड होने में ताखीर, बाप ने बेटे को चाकू घोंप दिया। दिल्ली के मधु विहार में एक शख्स ने हफ्ते को अपने 23 साला फर्जंद को मुबैना तौर पर चाकू घोंप दिया जब इसने इस शख्स और उसकी बीवी के दरमियान झगड़े में मुदाखलत की, जो पुलिस के मुताबिक एक मोबाइल ऐप के डाउनलोडिंग पर शुरू हुआ था। अशोक सिंह 64 साल 2019 में सीनियर मैनेजर की हैसियत से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से बगदोश हुआ था और अहलिया और फर्जंद आदित्य सिंह के साथ IP एक्सटेंशन में रह रहा था। एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने बताया कि आदित्य सिंह गुरुग्राम में कंप्यूटर इंजीनियर है। अहदेदार के मुताबिक अशोक ने हाल ही में गुड़गांव में एक फ्लैट ख़रीदा था और कुछ अदायगियाँ करने के लिए इसने अपनी अहलिया मंजू सिंह को अपने फ़ोन पर एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा। जब ऐप ने डाउनलोड होने के लिए वक्त लिया तो अशोक झिला गया और अपनी अहलिया से झगड़ने लगा। आदित्य ने जब मुदाखलत की तो अशोक ने अपना आपा खो दिया और बावर्ची खाने की चाकू उसके सीने में घोंप दी। आदित्य को लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल ले जाया गया और इलाज के बाद इसे डिस्चार्ज कर दिया गया। उत्तराखंड के 41 मुस्लिम खानदानों ने शहर छोड़ दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में प्रोला टाउन में मजहबी तनाव के बाद तकरीबन 35 मुस्लिम खानदानों ने दायमी तौर पर और 6 खानदानों ने इलाके से आर्जी तौर पर नकल मकानी कर लिए है। न्यूजीलैंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक पराना में पार्चा की दुकान चलाने वाले सलीम ने कहा, बही खाओं ने मुझे मकाम छोड़ देने का मशवरा दिया और कहा कि बसूरत देकर मसला पैदा होगा। इलाके में तनाव माह मई में इस वक्त शुरू हुआ जब एक नाबालिग हिंदू लड़की का मुबैना अगवा किया गया। 2 नौजवान जितेंद्र साइनी और जाहिद मलिक को 26 मई को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ पोक्सो कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके फौरी बाद मकामी हिंदुत्व ग्रुप ने इल्ज़ाम आयद किया कि यह लव जिहाद का एक केस है। बीजेपी और बजरंग दल ने 29 मई को परोला में एक रैली मुनाकिद की। रैली के दौरान इश्तियाल अंगेज नारे लगाए गए और दुकानों को नुकसान पहुँचाया गया। इसके बाद पोस्टर चिस्पा किए गए जिनमें मुस्लिम दुकानदारों को लव जिहादी मंसूब करते हुए 15 जून तक परोला छोड़ देने की धमकी दी गई। मन की बात में पहली होनी चाहिए थी मणिपुर की बात, खड़गे ने PM मोदी को खामोशी को बनाया निशाना। बीजेपी की मरकजी हुकूमत की नाकामी और मणिपुर में तकरीबन 1.5 माह से जारी तशद्दुद को लेकर PM नरेंद्र मोदी की खामोशी पर कांग्रेस मुसलसिल सवाल उठा रही है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतवार को ट्वीट कर PM मोदी की खामोशी पर एक बार फिर हमला किया। खड़गे ने कहा कि आपकी मन की बात में सबसे पहले मणिपुर की बात को शामिल करना चाहिए था, लेकिन इसकी तवक्को करना बेकार है। मणिपुर तशद्दुद पर तशवीश का इजहार करते हुए कांग्रेस सदर ने एक ट्वीट में कहा, सरहदी रियासत मणिपुर की सूरत हाल गैर यकीनी और इंतहाई परेशान कुन है। आपने मन की बात में मणिपुर तशद्दुद के हवाले से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। आपने तशद्दुद पर अब तक किसी एक इजलास की सिदारत नहीं की और आपने कुल जमाती वफ्द से भी मुलाकात नहीं की। ऐसा लगता है कि आपकी हुकूमत मणिपुर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानती। ये नाकाबिल कबूल है। आपको बताते चलें कि 3 मई को मैतेई बरादरी को ST का दर्जा देने के मुतालबे के ख़िलाफ़ मुनक़िदा एहतजाज के दौरान भड़कने वाले तशद्दुद ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली थी और अब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका। रियासत में पुलिस, फ़ौज और नीम फौजी दस्तों की तैनाती के बावजूद छटपट तशद्दुद के वाक़यात में लोग अपनी जानें गिनवा रहे हैं। तशद्दुद की आग अब बीजेपी तक पहुंच चुकी है। हुजूम ने बीजेपी के रियासती सदर और मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत की रिहाइशगाह पर हमला किया। इसके बावजूद PM मोदी ने रियासत की सूरत हाल पर अभी तक एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। केरला में डेंगू और रैट फीवर में इजाफा, 23 अफराद की मौत। केरला में इतवार के दिन एक औरत की मौत के साथ ही जनूबी रियासत में गुज़िश्ता 2 हफ्तों में डेंगू और रैट फीवर से अमवात की जुमला तादाद 23 हो गई। रियासत भर के दवाखानों में बुखार के कई मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी फैलता जा रहा है। गुज़िश्ता चंद दिन में कम से कम 877 डेंगू केस रिपोर्ट हुए। मानसून से कबल नदी, नालों, तालाबों और ड्रेनेज की सफाई नहीं की गई, जिसके नतीजे में मच्छरों और चूहों की तादाद बढ़ गई है। रियासती वज़ीर सेहत वीना जॉर्ज ने खेतों में काम करने वालों से कहा है कि वह दस्ताने और जूते पहने, हफ्ते में 1 मरतबा डॉक्सीक्लिन गोली खाएँ। नशे में नीम बेहोश खातून के साथ जिनसी ज़्यादती, हिंदुस्तानी तालिब इल्म गिरफ्तार। बरतानिया में नशे में नीम बेहोश खातून के साथ जिनसी ज़्यादती करने पर इंडियन तालिब इल्म को गिरफ्तार किया गया, जिसे वो गुज़िश्ता बरस एक क्लब में मिला था। इंडियन न्यूज़ चैनल NDTV के मुताबिक इस लड़के का नाम प्रीत विकाल है,
जो गुज़िश्ता बरस जून में इस खातून को कार्डिफ में अपने फ्लैट पर लेकर गया और फिर इसके साथ जिनसी ज़्यादती की। प्रीत विकॉल और ये खातून अपने दोस्तों के साथ कार्डिफ के एक क्लब गए थे, जहां उनकी आपस में मुलाकात हुई। तेलंगाना रियासत के 10वें यौम तासीस के सिलसिले में तकारीब का सिलसिला जारी है। इतवार के रोज़ महकमे आबरासानी की जानिब से हल्के बहादुरपुरे में प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें हल्के बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मौज़म खान, MLC मजलिस पार्टी मिर्ज़ा रहमत बेग ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर महकमे आबरासानी के मुलाज़मीन में सर्टिफिकेट्स व इनामात तकसीम किए गए। अरे जूम करे तो क्या मालूम होता क्या कर रहे हो। अरे अन्ना जरा हजरत जरा सामने से हट जाइए, पीछे से बालया साहब स्टेज की तरफ आ जाइए। वेंकटेश जी मैथुलू वट्टेपल्ली स्टेज की तरफ आ जाइए आप लोग जरा प्लीज। थोड़ा आगे ले लेंगे, एक साथ दे देंगे। चंदूलाल बारादरी, अशफाक हसन नगर, नरसिंह राव हसन नगर। सब दोनों एक साथ दे देंगे। तुम कपड़े लाने लिख रहे हो अशफाक भाई। थैंक यू सर। चलिए आ जाइए इधर, रेडी। थैंक यू सर। इधर देखिए इधर। शानपोशी और गुलपोशी फरमाएंगे। साहब थोड़ा इधर देखिए था, साहब इधर देखिए था, इधर देखिए था, साहब इधर इधर। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।